आज आज मेरी प्रेयर है ये कि जो मेरे मेंबर हैं उनके ऊपर 100 गुना फल उतरे, और जो लोग नए लोग हैं जो नहीं जानते और जो पहली बार जुड़े हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ मैं भी आज प्रेयर को सुनूंगा, आप सच में आप आशीष पाने वाले हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा बताना चाहता है ऐसे लोगों को, कह रहा है कि मिट्टी को झड़वाना पड़ता है। जब आप रात को सोते हैं तो बेड की चादर को झाड़ते हैं आप लोग, और परमेश्वर यही चाहता है कि आपके ऊपर किसी न किसी ने मिट्टी डाल दी, आपको पता नहीं है। कई बार हमें प्रेयर की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया, परमेश्वर ने मूसा को कहा, कह रहा 6 दिन तू काम करना लेकिन 7वें दिन काम मत करना, उनको बोलना यहां आना मैं तुम्हारी मिट्टी झाड़ूंगा। ऐसा लक्स, ऐसा हमाम, ऐसी कोई साबुन नहीं बनी आज तक, कह रहा है कि जो तुम्हारे ऊपर से मिट्टी को झाड़ दे। कहता है ये वाली मिट्टी नहीं है, वो शैतान की जो मिट्टी होती है, कह रहा वो सिर्फ प्रेयर करवाने के बाद ही झड़ती है। और मैं इसी समय वो प्रेयर करता हूं आज ऑनलाइन चर्च के ऊपर से, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, लाखों लोगों के ऊपर से मिट्टी झाड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये करोड़ों लोगों के ऊपर से जो इसी समय मिट्टी पड़ी है, आज वो झड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको भी ऐसा बनना है, आपको भी ऐसा बनना है कि मैं प्रेयर कर सकता हूं। बेशक आप चाहे जॉब में, आप घर में, आप बाहर हैं, आप कहीं पर भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं प्रेयर करते हुए। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग बिजनेस में होकर, आप जब घर बैठते हैं, आप उस व्यक्ति के लिए प्रेयर कर सकते हैं। एक औरत मेरे से पूछ रही थी, पापा क्या मैं भी किसी के लिए प्रेयर कर सकता हूं? और लेकिन हम कई बार इसलिए उनको रोकते हैं क्योंकि वो लोग जब किसी के लिए प्रेयर करते हैं और वो आत्मिक जीवन जब साफ नहीं होता, तो वो दुष्ट आत्माएं उसको पकड़ लेती हैं। इसलिए आत्मिक जीवन को पहले साफ करना है कि आप प्रे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ मैं कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, तो उसी समय उसको रुक जाना है। और आपको क्या करना है, आपको अपने घर में हाँ उसको बोलें कि मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगी, ठीक है मैं अपने घर पे करूंगी। जब मैं उसको लिखें, डायरी में लिखें और उसका नाम लिखें, ताकि आपको याद रहे। और आप उस व्यक्ति के लिए अगर डायरी पर हाथ रखकर भी प्रेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपने उसके घर पर ब्लेसिंग छोड़ दी है यीशु मसीह के नाम में। सबसे बेस्ट प्रेयर है ये। मैं कह रहा हूं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, करे पापा जी नहीं नहीं मैं इसके लिए प्रेयर करूं और मेरे बड़े नंबर बनेंगे, बड़ा कुछ होगा। लेकिन भाई साहब कोई फायदा नहीं है, आपके घर में नुकसान हो सकता है कई बारी, क्योंकि लेकिन अगर आपकी आत्मिक लाइफ ठीक नहीं है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, करे कि सबसे बेस्ट प्रेयर कौन सी है? कहता है कि सबसे बेस्ट प्रेयर है ये, कह रहा है तू अपनी कोठड़ी में जा और कह रहा तेरा पिता गुप्त में है, और तू कह रहा तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का फल आज तुझे मिलने वाला है ऑनलाइन चर्च यीशु मसीह के नाम में। और जब आप उस व्यक्ति को बोल रहे हो कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप उसको बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर को दिखा रहे हो, उसको भी डबल फल मिलेगा और आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने जो कहा वो पूरा करके दिखाया। बहुत लोग दिखाने के लिए, इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह कहा, करा बहुत सारे लोग दिखाने के लिए प्रेयर करते हैं, सड़कों के मोड़ों पर खड़े रहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। हमारे को कॉलिंग है, कुछ लोगों के ऊपर कॉलिंग नहीं होती और वो करने लगते हैं और इसलिए उनके नुकसान होने लगते हैं। कॉलिंग है, अगर आपके ऊपर कॉलिंग है, आपको पहचानना है। ये हम बीटीएस ट्रेनिंग में बताते हैं। जो लोग करना चाहते हैं वो हम अगले महीने से स्टार्ट कर रहे हैं, सितंबर से। परमेश्वर उनको आशीष दे, वो आ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पवित्र आत्मा अपने लोगों को पहचान कराता है कि अगर आपकी कॉलिंग है तो आप कर सकते हैं, आपको पहचान है। तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में हर एक आशीष देने वाला है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन यहां कह रहा है कि सड़क के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना मत करना, दिखाने के लिए दिखावटी प्रार्थना मत करना। हम ऑनलाइन चर्च में दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर ने यह कॉलिंग दी है। अगर मेरे ऊपर कॉलिंग ना होती तो आज से 5 साल पहले ही मैं भाग जाता सेवा से। मैं आपको बता रहा हूं कि इतने दुख, इतनी प्रॉब्लम्स कह रहे कि ये आई, लेकिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि विश्वासी लोगों को कह रहे कि आप नौकरी पर हो, आप जॉब में हो, आप कहीं पर भी हो, जब आप एक मनुष्य के लिए लिखकर प्रार्थना करते हैं, अगर आपका बेस्ट कोई पर्सन है, आप बहाने मत मारो, झूठ मत बोलो। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, भैणे मैं तेरे वास्ते प्रार्थना करांगी। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को, जानता हूं जो कहती है हाँ भैणे मैं घर जाके तेरे वास्ते प्रार्थना करांगे, लेकिन कर सारा दिन बर्तनों में भूल जाती है बेचारी जाकर। कसूर नहीं है उसका, शैतान भुला देता है। मैं आज ऐसी बातें बताऊंगा, कह रहा कि आज आपकी जो छुपी हुई आशीषें हैं वो बाहर आने लगेंगी, ओनली फॉर 7 डेज में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपके 7 डेज में आशीषें आने लगेंगी। ये इंग्लैंड के अंदर पहली बार किसी ने कह रहा है ऐसे सिस्टम शुरू किया था, उसने अपने चर्च का नाम ही 7 डे रख दिया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप 52 डेज रखो, चाहे कौन सा मर्जी रखो, लेकिन अगर आपकी आत्मिकता साफ नहीं है तो 7 डे में कोई काम नहीं होने वाला, 52 डेज में काम नहीं होने वाला। चाहे वो कोई नाम रख लो, कोई मिनिस्ट्री का नाम रख लो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपको क्या करना है, कहता है अपने आत्मिक जीवन को साफ करना है। मैं कह रहा हूं कि 1 डे में भी काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको आज मैं बताऊंगा, आपको ये जानना है
कि मुझे मेरे ड्रीम्स कहाँ हैं, मेरे स्वप्न कहाँ हैं, मेरे को जो दर्शन मिलते थे वो कैसे मिलेंगे और मैं उनको कैसे संभाल सकता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो ख्वाब हैं वो अपने अंदर नहीं दबाने, बाहर निकालने। आज मेरा परमेश्वर आपके ख्वाबों को अंदर नहीं रखेगा, वो बाहर निकलवाएगा। अगर आपके ड्रीम्स अब तक पूरे नहीं हुए, मैं विश्वास से कह रहा हूं कि आज के 52 दिन के अंदर आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये ड्रीम्स जो है आज का कलाम आपके पूरे करने वाला है। आज वचन सुनने के बाद आपकी जिंदगियों में कुछ तो होके रहेगा। आज मुझे पता है कुछ तो होके रहेगा। आज मेरे पास इतनी सारी गवाहियां हैं लेकिन टाइम कम है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि वो गवाहियों के अंदर हमारे पास लोग रोज गवाहियां भेज रहे हैं। किसी की बवासीर चलेगी, पथरी चलेगी, रसोलियां चलेगी, कैंसर चला गया, शुगर चलेगी, किसी के बच्चे के वीजे लग गए, प्रमोशन हो गया। आज मैं सुनाऊंगा घर बैठ के भी लोग कह रहे हैं आर्थिक तंगी है। ओ भाई साहब, आर्थिक तंगी होगी आपके घर में, लेकिन ऑनलाइन चर्च में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के जो लाइव देख रहे हैं पार्टनर, आप समझो आपके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज के दिन अगर आप यहां पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से बैठे हैं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद कोई बात नहीं, हम 5 मिनट के बाद प्रार्थना कर लेंगे, हम 4 बजे कर लेंगे, 2 बजे कर लेंगे, संडे अभी हमारे पास टाइम नहीं है ऑनलाइन चर्च देखने का। लेकिन उसी समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज के दिन कह रहे कि बाहर नहीं मिलेगा, कमरे में नहीं मिलेगा, आज कहीं नहीं मिलेगा। आज के दिन आपको ऑनलाइन चर्च में मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्ग में नहीं, आज ऑनलाइन चर्च, वो चर्च के अंदर है। याद रखना कि वो आपको नोट कर रहा है और आपके विश्वास के अनुसार कि आप इस समय गुप्त में बैठे हैं। मैंने जो बताया कि अपनी कोठड़ी में जा और गुप्त में दिखाने के लिए, जब हम चर्चों में जाते हैं तो हम बोलते हैं आमीन, तो लोग भी बोलते हैं आमीन, हालेलुया, हाथ उठाते हैं। वो वहां पर एक दूसरे को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। इस समय आपको, इस समय असली जो ब्लेसिंग आ रही है आपकी, अब आ रही है कि आपको अब परमेश्वर नोट कर रहा है। ठीक है, उस समय भी नोट करता है, वो एक दूसरा स्टेप है। लेकिन एक पहला स्टेप ये भी है, कह रहा है कि आप लोग कह रहे कि घर में बैठकर इस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत नोट कर रहे हैं। जैसे मुझे नोट कर रहे हैं कि मेरे आसपास है या नहीं है कोई, और मैं अपने आप भी बैठ के बंद कर सकता हूं कि शायद मुझे कोई देख नहीं रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ लोग नहीं देख रहे होंगे, कुछ लोग रुमाल निकाल के अपने पूने साफ कर रहे होंगे, है ना, कोई कानों में उंगली खजा रहा होगा, कोई ऐसे कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, कोई खारिज कर रहा होगा बैठा बैठा। किसी को नहीं पता कि कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा। मैं भी कर सकता हूं, मैं भी सोच रहा हूं कि मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो। हालेलुया। इसलिए हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अगर खारिश भी हो रही होगी तो नहीं खजाऊंगा, बालों में भी कुछ हो रहा होगा नहीं खजाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपको नोट कर रहा है। इस टाइम आप गुप्त में बैठे हो और गुप्त में परमेश्वर मिलता है। और आज ऑनलाइन चर्च आपके लिए ब्लेसिंग खुलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने ये बातें इसलिए आपको बताई कि ताकि आपका विश्वास बढ़े कि वचन को सुनने के बाद जो प्रॉफिट बजिंदर के मुंह से आज परमेश्वर बातें कर रहा है, तो आज वो मेरे जीवन में पूरी करेगा। आज आपको ऐसा विश्वास बाहर निकालना है। आपका एक्शन और माउथ दोनों नोट होने, और आपके आज नोट होते ही स्वर्गदूत उतरने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन मैं एक छोटी सी गवाही आपको दिखाऊंगा कि कुछ लोगों के लिए, जो लोग बहुत परेशान है आर्थिक तंगी में, जो लोगों के ऊपर कर्जा है, मैंने बताया था आपको कि मैं आज खासकर कर्जे वाले लोगों के लिए दुआ करूंगा। और ऐसे लोग जो बहुत डिफिकल्टीज में हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर काम करता है। एक बहन ऑस्ट्रेलिया से गवाही दे रही है, वो मुझे नहीं जानती और मैं उसको नहीं जानता, लेकिन देखो सिर्फ ऑनलाइन चर्च अटेंड करने से उसकी जिंदगियों में काम होने स्टार्ट हो गए। तो हम सुनेंगे इस गवाही को। इसके साथ परमेश्वर ने इसको घर भी दिया, इसने प्रोफेसी को रिसीव भी किया और घर भी हो गया इसके पास, जिसके लिए काफी समय से ये संघर्ष कर रही थी। मैं कह रहा हूं कि अगर आप भी काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं तो आज की प्रेयर से, आज के वचन से आपका संघर्ष खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका संघर्ष जो है खत्म होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आपकी भाग दौड़ खत्म होने वाली है। आप किसी भी प्रॉब्लम्स में है तो मैं कह रहा हूं कि हटने वाली है वो प्रॉब्लम्स। लेकिन बाइबल हमें बताती है, कह रहा है कि दर्शन, कह रहा है आज बहुत सारे लोग दर्शन देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं कि परमेश्वर मुझे कार मिल जाए, मुझे घर मिल जाए। आज आपके दर्शन है, आपके ख्वाब हैं, या फिर आपको परमेश्वर की ओर से कोई दर्शन मिला है, या फिर परमेश्वर ने आपको बताया, आपको कोई जब सुबह 4 बजे कोई ड्रीम्स आता है तो वो परमेश्वर की ओर से है। याद रखना कि सुबह के टाइम जो आपको भोर के समय जो ड्रीम्स आएंगे वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। लेकिन उन ड्रीम्स को याद रखना पड़ता है। मैं बता रहा हूं आपको कि अगर अब तक भी आपकी जिंदगियों में कोई काम नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा आज काम करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे
लोग अपने दर्शन को, अपने ख्वाबों को करे वो समझ नहीं पाते। वो देख तो पाते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको समझाना चाहता है। यहां पर बाइबल हमें बता रही है, कह रहा है कि आज का इंसान जो है वो दर्शन देखना चाहता है, और लेकिन वो दर्शन देखता तो है लेकिन समझ नहीं पाता। अगर आज आप भी ऐसा कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर तेरे दर्शन को आज से मैं समझने लगूं। पवित्र आत्मा मुझे बता कि इस दर्शन का मतलब क्या है, परमेश्वर इस ड्रीम्स का मतलब क्या है। परमेश्वर आपको बताएगा और समझाएगा कि अगर अब तक भी आपका कोई दर्शन, आपके ख्वाब, आपने कार लेना है, जॉब लेना है, पीआर लेनी है, आपको परमेश्वर ने कोई दर्शन या स्वप्न दिखा दिया कि तू एक महल में चला गया है, लेकिन आपने अगर उस दर्शन के लिए प्रार्थना नहीं किया, या आपके लिए कोई भविष्यवाणी हो गया और आपने उस भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना नहीं किया, तो आपका दर्शन अधूरा रह जाएगा, आपकी भविष्यवाणियां अधूरी रह जाएंगी। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि जो लोग अपने दर्शन को, कह रहा है कि अपने ड्रीम्स को, अपनी प्रोफेसी को के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, उनके ड्रीम्स 52 डेज में पूरे होने वाले हैं। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपको यह जानना है कि परमेश्वर मुझे करना है। क्योंकि प्रेरितों के काम 2:17 में क्या लिखा, वहां पर लिखा, जवान लोग दर्शन देखेंगे। दर्शन देखना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ड्रीम्स को इसलिए नहीं देखते क्योंकि रात को उनको जब सपने में सांप दिखते हैं और मार काट दिखती है तो वो डर जाते हैं, और उसी समय वो बोलते हैं, प्रभु मुझे नहीं देखना, मुझे कोई सपना ही ना आए परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को कह रहा, इसलिए परमेश्वर उनसे बातें नहीं करता। बहुत लोगों को परमेश्वर स्वप्न में बात करना चाहता है, या फिर दर्शन। स्वप्न क्या होता है कि जब आप सुबह के समय स्वप्न देख रहे हैं और वो स्वप्न अगर आपको बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से है और आपको प्रार्थना करना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव दर्शन के जब आप देखते हैं, पॉजिटिव ड्रीम्स जब आप देखते हैं, तो आप परमेश्वर से पूछें और पवित्र आत्मा आपको बताएगा। इसलिए बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि अपने लोगों को आज बताओ। कहता है कि बहुत सारे लोग जो है निराश हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर बात नहीं करता, और कई बार कॉलिंग होती है और प्रार्थनाएं नहीं कर पाते लोग। कई बार लॉकडाउन हो गया, मिल नहीं पाते पास्टर लोग। कहता है कि अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है, लेकिन लोग निराश हो रहे हैं। इसलिए शैतान उनको फाड़ खाने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी तरीके से गलत टीचिंग देने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया कि आज अपने लोगों को बता। कहता है कि जब वो स्वप्न देखते हैं, कह रहा है कि उसी समय वो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे बता। आपको स्वप्न में कुछ भी दिखाई देता है लेकिन नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर काम करने वाला, याद रखना। लेकिन आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आपको स्वप्न देख रहे हो और आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो आप प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा 3 काम करने हैं आपने 3 काम करने। उन 3 कामों को आप लिख सकते हैं। मैं एक साथ बता रहा हूं आपको, लिखो कि आप पहला आप क्या करना है, आपने प्रेयर करना है अगर आप स्वप्न देखते हैं। दूसरा आपने लिख लेना है उसको। कह रहा है परमेश्वर लिखने वालों को देखता है, उसको दोबारा स्वप्न नहीं मिलेगा अगर वो स्वप्न को लिखता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बैड स्वप्न लिख के रोज ना भर दो डायरी। आप पॉजिटिव स्वप्न की बात कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव ड्रीम्स की बात कर रहा हूं। अगर आपको पॉजिटिव ड्रीम्स दिख रहा है तो आप उसको लिखना स्टार्ट करो और आप प्रेयर करना स्टार्ट करो। कह रहा है कि तीसरा काम क्या करना है, दर्शन की रखवाली करो। अपने ड्रीम्स, अपने दर्शन की खुद रखवाली करनी है। वो कैसे करनी है, गुप्त रखना है उसको। जब आप किसी को बता देते हैं तो आपका शैतान आपका पीछा करता है। बहुत जब आपके लिए प्रोफेसी हो जाती है, ड्रीम्स देखते हैं आप और स्वप्न देखते हैं, तो उसी समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है उसी समय लोगों को बता देते हैं और शैतान उनका पीछा करता है। और यहां पर प्रेरितों के 2:17 में लिखा, कह रहा है जवान लोग दर्शन देखेंगे। दर्शन कह रहा है कि, और पुराने लोग कह रहे कि स्वप्न देखेंगे, और कह रहे तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। चर्च यीशु मसीह के नाम में। तो इसका मतलब अगर आपके लिए भविष्यवाणी हो रहा है, अगर आप स्वप्न देख रहे हैं, आप दर्शन देख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपको भटकाना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग निराश हो गए और वो बोलते हैं परमेश्वर हमसे बात तो करता नहीं, प्रार्थना करने का क्या फायदा, बाइबल पढ़ने का क्या फायदा। कई बार प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलता भाई साहब। कई बार प्रार्थना ये करनी पड़ती है कि मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि परमेश्वर, जब मैं रात को सोऊं बेड पर, तो जो मैंने मांगा है परमेश्वर मुझे कुछ तो दिखा परमेश्वर, और परमेश्वर आपको दिखाएगा। और ये ड्रीम्स मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर करता है। मैं आपको अपनी गवाही से बता रहा हूं कि जब मैं एक जगह पर था तो मुझे प्रभु ने बताया था
कि प्रभु ने मुझे उसी समय एक ड्रीम्स दिखाया, और मैंने ड्रीम्स देखा, वो एक दिन का नहीं था, वो 3 दिन का था, और मैंने 3 दिन लगातार उसको देखा, और उसी समय मैंने फिर उसको लिखा डायरी पर। और वो ड्रीम्स क्या था कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने देख लिया, कर लिया, और वो ड्रीम्स में ज्यादा नहीं खोल रहा हूं आपके साथ, लेकिन मैं उस दर्शन को देख रहा था। फिर मैंने देखा, आंख से दर्शन दिखा, दर्शन मतलब कि मैंने एक देखा ऐसे करके मैं जाग रहा हूं और मैं देख रहा हूं उसको, और फिर मेरे दिमाग से वो चला गया है। अगर मैं उस दिन ये 3 काम ना करता, मैं ना लिखता उसको, तो परमेश्वर मेरे से कभी भी मुझे यूज करने वाला नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या देखा था कि उसमें मैंने देखा कि बहुत सारा बाग है, और जगह जगह मैं खुरपी खोल रहा हूं और एक पेड़ लगा रहा हूं, फिर मैं खुरपी खोद रहा हूं, पेड़ लगा रहा हूं, फिर मैं खुरपी निकाल रहा हूं, पेड़ लगा रहा हूं, और मैंने बड़े सारे बाग लगाए। और उसके बाद क्या हुआ, नीचे से खदान निकल आई। खदान मतलब उसमें ट्रैक्टर, एजेंसियां। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, मैं रिच होने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पहले मैंने पेड़ लगाया है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अपने अंदर एक विश्वास का पेड़ लगाओ, अपने अंदर एक वो स्पिरिचुअल कह रहा है अपनी गवाही का एक पेड़ लगाओ। आप रोज एक पेड़ लगाते हो, पता है आपको, रोज एक पौधा लगा रहे हो आप, लेकिन पौधा होने के लिए बड़ा तो होने दो उसको। कह रहा है कि आपको उसको बड़ा होने देना है। आप जब पौधा लगा रहे हैं तो आपने एक प्रेयर करना, एक पौधा लगाना है, एक कह रहा है कि बाइबल पढ़ना है 1 घंटा, कह रहा आपको एक पौधा लगाना है, और उसके बाद कह रहा है कि आपका एक फास्टिंग आपके लिए पौधा लगा रहे हो आप। जब मैं बाग में ऐसा कर रहा था तो मैं उस सपने को मैं समझ नहीं पाया, और मैंने बहुत प्रेयर किया, मैंने बहुत प्रेयर किया, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला 6 महीने, लेकिन मैं उसको लिखकर हाथ रख के प्रेयर करता रहा। और उसी समय एक आदमी मेरे सामने आया, और वो औरत विश्वासी नहीं थी। वो बोलती है मुझे सपना आया कि तू, एक फॉरेनर थी वो, हाँ, और उसने मुझे ऐसे हाथ रख के मेरे प्रेयर किया, और उसने मुझे कहा, बोलती है कह रही कि तू बहुत पूरी दुनिया के अंदर प्रभु का काम करेगा। और फिर एक आदमी और मेरे सामने मिला, और विश्वासी लोग हैं, वो ड्रीम्स देख रहे हैं मेरे लिए, और वो मुझे बता रहे हैं, वो दर्शन देख रहे हैं मेरे लिए। वो चर्च में बैठा हुआ दर्शन देख रहा है और मुझे बोल रहा है, कहता है मेरे को प्रभु ने ऐसे दिखाया अभी, कह रहे कि ऐसे आप कह रहे जब प्रार्थना कर रहे हो हॉस्पिटलों पर ताले लग रहे हैं। मैं समझ गया उस सपने का मतलब। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार आप लोगों को दूसरों के द्वारा समझना पड़ता है। कई बार भविष्यवाणी जब मैं करता हूं, जब मेरा प्रभु करता है, तो मेरा प्रभु जब मेरे द्वारा भविष्यवाणी करता है, तो इसका मतलब है भविष्यवाणी आपको डायरेक्शन देती है, और प्रेयर आपको सही पॉइंट पर लेकर जाती है। और आपके कह रहा है कि इस बात के लिए कह रहा है कि लिखना, कहता है आपको सेफ रखती है, याद रखना। कहता है ये 3 काम अगर आप कर रहे हैं, आपकी जिंदगियों में आज से ब्लेसिंग आने वाली है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, लोगों को लॉकडाउन में नहीं मिल रहा, परमेश्वर आपकी परीक्षा कर रहा है। लोग लॉकडाउन में नहीं मिल पा रहे, पादरी नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं मिल रहा, या हमारी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, हम चर्च नहीं जा पा रहे। परमेश्वर ये क्या हो गया, तू कहां है परमेश्वर? ये कैसे तेरे चर्च क्यों बंद हैं, सारे क्यों खुले हैं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वेट अपॉन गॉड। कहता है एक दिन कह रहा है कि मिरेकल होके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आशीष देना चाहता है, इसलिए कह रहा है कि हमें अपने ड्रीम्स को दबाना नहीं है। अगर आपने निराश हो गए हो प्रार्थना करते करते, और आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कह रहा हूं कालिया तेरा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर तेरे अंदर एक रात कह रहा है कि ड्रीम्स भेजने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तू प्रेयर करता रहे और लिख ले उसको। मैं कह रहा हूं कि एक रात परमेश्वर तुझे दर्शन दिखाने वाला है, एक दिन तेरे लिए लाइव में भविष्यवाणी होने वाली है। चर्च विश्वास से बैठो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि यही है कह रहा है विश्वास, और परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है और उसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। आज जितने लोग ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, ये आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता इनको 3 बातें सिखा दे, और ये 3 बातें मैंने आपको सिखाई हैं और मेरी जिंदगी में काम हुआ। और परमेश्वर ने मुझे उस दिन बोल दिया था कि सबसे कह रहे कि बेटे, कह रहे कि मैं तेरे को यूज करूंगा पूरी दुनिया में। और मैंने जब उसके लिए प्रार्थना किया, बहुत ड्रीम्स के लिए और मैंने दर्शन के लिए, तो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि मैं तुझे जगह जगह चर्च दूंगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यहां का नहीं हूं, चंडीगढ़ का रहने वाला नहीं हूं। लोग वहां दुकान बनाते हैं जहां उनकी जमीन, जहां बाप दादे रहते हैं। लोग वहां चर्च स्टार्ट करते हैं जहां उनके बाप दादे रहते हैं। अब्राहम ऐसी जगह नहीं रहा, अब्राहम जगह जगह गया। मैं वहां जाता हूं जहां मेरा कोई नहीं होता, क्योंकि वहां पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ होता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि मैं उड़ीसा में गया, चमत्कार हुआ। छत्तीसगढ़ में गया, चमत्कार हुआ। मैंने प्रभु को बोल कर आया हूं कि परमेश्वर कि जब मैं कहीं जाऊं तो चमत्कार हो, और तू उस दिन किसी और को यूज नहीं करे,
करेगा उस इलाके में मुझे ही यूज करेगा, मेरा विश्वास है। और जब मैं जाता हूं, जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया, मैंने कहा परमेश्वर किसी और को यूज नहीं करना यहां पर, चाहे कोई पास्टर है चाहे कोई विश्वासी है, आज मेरी बारी है, आज मेरे को अपनी गाड़ी बना। मैं कह रहा हूं कि अगर आज यीशु मसीह सड़क पर जा रहा है और शोरूम के बाहर स्विफ्ट गाड़ी भी खड़ी है, मर्सिडीज भी खड़ी है, आप वो भी खड़े हैं, आप कौन सी गाड़ी बनना पसंद करोगे? आप ये कहोगे परमेश्वर मैं तो टूटी सी मूर्ति हूं, मेरे में बैठ जा। आजा परमेश्वर मैं तो शिफ्ट हूं, मेरे में बैठ जा। परमेश्वर अच्छा मैं तो BMW गाड़ी हूं, मेरे में बैठ जा। चल एक टायर पंचर ही है पर बैठ जा। परमेश्वर का स्टैंडर्ड है भाई साहब, नहीं बैठता वो। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हो तो आप कहो कि मैं मर्सिडीज गाड़ी हूं। मैंने कहा परमेश्वर मुझे सबसे महंगी गाड़ी बना और मैं तेरी महंगी गाड़ी में बनूंगा सबसे, और मैं मेरे अंदर बैठ और मेरे अंदर चल परमेश्वर। और उसी समय प्रभु मेरे साथ गया और पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किए। मैं जहां जाता हूं मेरा परमेश्वर काम करता है, घमंड नहीं करता हूं। अगर मैं ऑनलाइन चर्च में बैठा हूं गवाहियां आएंगी, और मैं आज आपको वचन के बाद गवाही सुनाऊंगा कि मुर्दा जिंदा हो गया दिल्ली के अंदर यीशु मसीह के नाम में, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। परमेश्वर काम करता है, पवित्र आत्मा आज भी काम कर रहा है। अगर आप विश्वास के साथ बैठे हैं, मैं ये गवाहियां आपको इसलिए सुना रहा हूं। घर चाहिए, अरे क्या चाहिए, अरे आर्थिक तंगी है, क्या चाहिए, प्रॉब्लम्स है, क्या चाहिए, परमेश्वर से देने के लिए तैयार है यार। लेकिन परमेश्वर का तरीका है, सीक्रेट है, उसका स्टैंडर्ड है। इसलिए पवित्रताई में चलो और परमेश्वर को कहो कि मैं तेरी गाड़ी हूं और मुझे यूज कर परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको यूज करने वाला, कोई जरूरी नहीं है कि आप पास्टर हैं आपको यूज करेगा। आप जो हो सकता है कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप रिक्शा चलाने वाले हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब पर हैं, आप बेरोजगार हैं, आपको भी यूज कर सकता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। एक प्रार्थना योद्धा बनो और एक 100% का आशीर्वाद लेकर जाओ यहां से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। हम उत्पत्ति से देखते हैं अब्राहम के बारे में कि उसके 18 के 1 और 3 को पढ़ते हैं हम, उसमें क्लियर लिखा वहां पर अब्राहम ने कह रहा पहली बार जब दर्शन देखा तो कह रहा ड्रीम्स देखा, वो समझ नहीं पाया। आज विश्वासी लोगों के साथ भी यही है कि विश्वासी लोग जब ड्रीम्स देखते हैं और दर्शन देखते हैं उनको समझ में नहीं आता और वो पूछते फिरते हैं। पहले मेरी दादी भी जब प्रभु में नहीं थी तो वो पूछती फिरती थी, कह रही पता नहीं कई दिन हो गए सांप दिख रहा है, मन है मेरे को सांप दिख रहा है। वो उनको पंडित लोग बताते थे, कहते हैं हाँ तेरा नुकसान होने वाला। मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझना है कि जब आप ड्रीम्स देखते हैं, आप कोई दर्शन देखते हैं बुरा, तो उसी समय उठकर प्रेयर करना है कि परमेश्वर ये पूरा ना हो, इसका मतलब ये है। और उसी समय जब आप एक अच्छा ड्रीम्स देखते हैं तो दर्शन देखते हैं, तो उसी समय आप परमेश्वर, आपके समझ में नहीं आ रहा तो परमेश्वर मुझे बताओ ये कब पूरा होगा, ये कैसे पूरा होगा, कब होगा। यहां पर अब्राहम को कितने साल से बच्चा नहीं है, हो सकता है आपके पास भी बच्चा ना हो, या आप भी बांझपन हो, या आपका बिजनेस बांझ पड़ा हो, आपकी फैमिलियां बांझ पड़ी हो, पढ़ाई में बच्चे बांझ पड़े हो, आज सबके सब छूट जाएंगे। बांझपन का शराब जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास बाहर आना चाहिए। अब्राहम को पहली बार भी स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरी बार वो समझ गया कि मेरे पास कोई सपना आया था और मैं उसको समझ नहीं पाया और ना मैं उसको लिख पाया। और उसने उसी समय उसने प्लानिंग किया कि अगली बार मुझे कोई दर्शन आएगा तो मैं जरूर समझूंगा। लेकिन जब वो प्रार्थना करने का, कुछ लोग सोचते हैं प्रार्थना में बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन प्रार्थना जोश से रोकर हर चीज में मांगो आप करो, और लेकिन फिर ध्यान लगाने बैठ जाओ। जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो परमेश्वर दर्शन या ड्रीम्स देता है आपको, और जब आप सो जाते हैं तो आपको परमेश्वर दर्शन या ड्रीम्स देगा। और उसी समय जब अब्राहम एक पेड़ के नीचे बैठकर थक गया, और देखेंगे अब्राहम ममरे के बांझ वृक्षों के बीच कड़ी धूप में, इसका मतलब कि कितनी कड़ी धूप थी, लेकिन कड़ी गर्मी में, और करे बांझ वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? बांझ वृक्ष के नीचे। अरे अब्राहम जहां बांझ वृक्ष के नीचे बैठा, उसके बाद वो पेड़ भी बांझ नहीं रहा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि अगर आप जिस घर में बैठ जाएंगे, जिस दुकान में बैठ जाएंगे, अगर आप प्रेयर करने वाले योद्धा है, मैं कह रहा हूं वो घर बांझ नहीं रहेगा, वो दुकान बांझ नहीं रहेगी, वो बच्चे पढ़ाई में बांझ नहीं रहेंगे। ये एक खासियत है इस टॉपिक के अंदर। कह रहे अब्राहम एक बांझ पेड़ के नीचे बैठा था। मैं सोच रहा था परमेश्वर ये किसी और पेड़ के नीचे ही बैठ सकता था। परमेश्वर ने कहा मैं इसको दिखाऊंगा कि तेरी पत्नी का बांझपन, कहते हैं कि मैं तेरी प्रेयर से हटाने वाला हूं। और उसी समय ये निराश होकर बैठ गया वहां पर और थक कर बैठ गया। लिखा कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर, कह रहा वहां पर और बैठा हुआ था, यहोवा का दर्शन आया इसके पास। इसका मतलब कि इसके पास दर्शन आया, लेकिन ये उसको समझ नहीं पाया। लेकिन जब दर्शन आया, 3 दूत आए वहां पर, और जिसमें से 2 स्वर्गदूत थे और एक खुद परमेश्वर था। और इसी समय दौड़कर फटाफट इसने जाकर उनके पैरों को में गिर गया है, और गिरकर बोलता है, कह रहा परमेश्वर, कह रहा मुझे मेरे दर्शन का मतलब समझा, मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं, मुझे समझा। इसका मतलब कि जब तक आप लोग ड्रीम्स देखने के बाद, पॉजिटिव ड्रीम्स देखने
देखने के बाद और दर्शन देखने के बाद आप परमेश्वर के सामने नहीं जाएंगे तो याद रखो, परमेश्वर कभी भी पूरा नहीं करेगा, आपको बताएगा नहीं, उसको ड्रीम्स को और लेट कर देगा। अगर आप भविष्यवाणी सुनने के बाद प्रार्थना करने के लिए नहीं जाएंगे तो आपकी भविष्यवाणियां लटकी रहेंगी। आपको 100 साल नहीं, आपको 1 साल नहीं, आपके 1 दिन में भी भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। लेकिन यहां पर इसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तुझे परमेश्वर ब्लेसिंग देगा और तेरी पत्नी गर्भवती होगी। लेकिन यहां पर ये फटाफट इसने ये काम किया, गया फटाफट और इसने अपने को लिखने लगा, ये अपने कागज पर लिखने लगा, अपने पत्तों पर लिखने लगा, जो भी इसके पास थी वो लिखने लगा। वो बातें इसने लिखी हैं, इसलिए ये बाइबल में लिखा है, इसलिए बाइबल में लिखा है क्योंकि इसको याद है। आपको पता है जब आप स्वप्न देखते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए याद रहता है, उसके बाद याद नहीं रहता। आप जब सुबह उठते हो तो मैं कई बार ऐसे स्वप्न देखता हूं तो मैं उसको सोचता हूं मैंने क्या देखा, मैंने और क्या देखा, याद ही नहीं आता भाई साहब, याद ही नहीं आता। फिर उसको थोड़ा लिखता हूं और उसको थोड़ा लिखने के बाद फिर मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे बताना। अगर थोड़ा सा मिला है तो आपको लिखना है और प्रेयर करना है, परमेश्वर उसको पूरा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। भाई साहब मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, एक छोटे से बच्चे से, बड़े से, बुजुर्ग से, महिला से, हर एक जन से, चाहे आप कितने ही पापी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप पवित्रताई के साथ ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं और एक फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने पापों से तौबा करता हूं और परमेश्वर तू मुझे ड्रीम्स दे आज रात, तू मुझे स्वप्न दे आज रात, मेरे बच्चे का काम कब खुलेगा, ये हर साल फेल हो जाता है, कारण क्या है परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी मेरी कार अब तक क्यों नहीं आ रही, मेरा घर अब तक क्यों नहीं बन रहा, मेरे वीजे क्यों नहीं लग रहे, मेरे बच्चे अब तक ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये पथरी बार बार क्यों हो जाती है। आप लिखो और प्रेयर करो और परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। चर्च आज की रात मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कह रहे कि अब्राहम ने जब ऐसी बात किया तो हम इसके उसमें पढ़ते हैं उत्पत्ति के 8 के 9 में, देखो क्या लिखा इसी के 8 के 9 में कि परमेश्वर ने बार बार कर रहा था, क्या पूछा, उसने दूध और दही और बछड़े का मांस, 18 के 9 में, इसी के 18 के 9 में देखो क्या लिखा। उन्होंने उससे पूछा, कहता है तेरी पत्नी सारा कहाँ है। इसका मतलब कि परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। अब्राहम को कह रहा था कि अब्राहम इतने साल से तू मुझसे बच्चा मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है। कहता है कि तुम्हें इतने साल हो गए प्रार्थना करते। अब्राहम कह रहा है तेरी पत्नी कहाँ है। आज हो सकता है कि आप बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर मेरी पत्नी को जॉब दे, मेरी पत्नी को गाड़ी दे, मेरी पत्नी को बच्चा दे, मेरे बच्चों को ये आशीष दे, मेरे माँ बाप को ये चीज दे, मेरे फलाने को ये चीज दे। लेकिन परमेश्वर आपसे हो सकता है पूछ रहा है, कह रहा है कि कहां है वो जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है, कहां पर है वो। कहता है कि अगर वो विश्वासी है तो अगर वो साथ में नहीं बैठता तो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है यहां पर अब्राहम को कह रहा है क्लियर, अब्राहम को बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर बातें कर रहा है और पूछ रहा है तेरी पत्नी कहां है। और अब्राहम कह रहा जी वो तो अपने कह रहा तंबू में है, हो सकता है पूछ रहा हो तेरे बच्चे कहां हैं और आप कह रहे हो कि हो सकता है वो अपने रूम में हो। अरे तू कहां है, प्रार्थना घर में, तू कहां है, चर्च में, पत्नी कहां है, रूम में, अरे बच्चे कहां हैं। कह रहे पत्नी किटी पार्टी में गई है और पापा मैं चर्च में आया हूं, पत्नी कहां है, पत्नी तो, और बच्चे कहां हैं, बच्चे कहां हैं, माँ बाप कहां हैं। कह रहे कहां पर है, कह रहे रेस्टोरेंट में है, वो जिम करने गई है। पत्नी कहां गई है, अभी ब्यूटी पार्लर गई है गोरी होने के लिए। अरे परमेश्वर गोरे को काला बना सकता है, काला को गोरा बना सकता है, इससे बड़ा ब्यूटी पार्लर है कोई। परमेश्वर के पास आओ। मैं कह रहा हूं कि आज रात तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप गोरा होना चाहते हो, भाई साहब मैं बड़ा काला था जब पैदा हुआ और मैं गोरा हो गया, ये परमेश्वर है। मैं यही बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आपके क्या ख्वाब हैं। मेरे ख्वाब थे कि मैं थोड़ा सा तो गोरा हो जाऊं परमेश्वर, और परमेश्वर ने कर दिया। परमेश्वर ने, मेरे ख्वाब थे कि परमेश्वर के मैं बिना गाड़ी के नहीं चलना चाहता, परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दे दिया। मैं कह रहा हूं कि आपके क्या ख्वाब हैं, क्या ड्रीम्स है, क्यों दबा रहे हो आप, बाहर क्यों नहीं निकालते, क्यों नहीं प्रार्थना करते। आप अपने रूम में जाओ, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, कह रहा तू कहां पर है, कहता तू कहां पर है, मैं देख रहा हूं तू कहां पर है अब्राहम, लेकिन तू जहां पर है यहीं से मैं तुझे, कहता कि सुन ले, कहता अगले साल तक अगर तेरी पत्नी, तेरे बच्चे मुझे तेरे साथ प्रेयर में मिले तो लिखा वहां पर 10 में बोलता है, कह रहा है कि मैं वसंत ऋतु में फिर आऊंगा और निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा को एक कह रहा है कि बच्चा देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर कह रहा है कि अगर आज आप लोग कहते हैं कि परमेश्वर हो सकता है आपसे पूछ रहा हो, आप कह रहे हो कि प्रभु मुझे कनाडा की पीआर दे, आप हो सकता है कि आप कह रहे हो अमेरिका की पीआर दे, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा जी अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा ठीक है बेटे, लेकिन तू कहां है इस टाइम, कहां सो रहा है तू? बोलता है मैं बेडरूम में हूं। कहता है इस टाइम कहां है तू? कह रहा मैं रेस्टोरेंट में हूं। इस टाइम कहां है तू? अरे 4 बजे कहां घूम रहा है तू? कह रहा सड़कों पे घूम रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहा हूं। परमेश्वर हो सकता है आपसे पूछ रहा है कहां है तू? अगर तू प्रेयर रूम में है, पवित्र आत्मा तो कह रहा है कि तेरा मौसम आने वाला है। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है जितने भी बांझ है, जिनके बिजनेस बांझ पड़े हैं, जिनके काम, जिनके गर्भ बांझ पड़े हैं औरतों के, उनको कह रहा है परमेश्वर आज मेरे द्वारा उनको बोल रहा है कि 1 साल कहता है अगर तुम प्रार्थना करते मिले अपने तंबू में, अपने कमरे में, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगला मौसम तुम्हारा आने वाला है। इसी ऋतु में, बसंत ऋतु में परमेश्वर तुम्हारे काम खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 52 डेज में आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको इस बातों को समझना है, आपको कहना है कि परमेश्वर हां तू मेरा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। अब्राहम के साथ यही हुआ और अब्राहम का जवाब था कि परमेश्वर मेरे बच्चे आज के बाद किचन में नहीं रहेंगे, मेरे बच्चे आज के बाद रेस्टोरेंट में नहीं, परमेश्वर तेरे घर में मिलेंगे संडे के दिन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर जब भी तू मुझे पूछेगा तो मैं तुझे संडे के दिन ऑनलाइन चर्च में मिलूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं भोर के समय प्रार्थना में मिलूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर 52 डेज में आपके बिजनेस से, आपके घर से बांझपन के शराब को तोड़ रहे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपके ड्रीम्स हैं, परमेश्वर को बताओ। पवित्र आत्मा खुद कह रहा है नए नियम के अंदर, कह रहा है कि जवान लोग, प्रेरित 2 के 17 में लिखा कि जवान लोग दर्शन देखेंगे। भाई साहब अगर आप जवान हैं, दर्शन देखने वाले हैं आप खुली आंख से। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बूढ़े हैं तो वहां पर लिखा कह रहा है कि वो स्वप्न देखेंगे, आप स्वप्न देखने वाले हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं एक टाइम आएगा कि आपके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन करेंगे, लेकिन कौन करेंगे? 3 काम करने वाले। मैंने क्या बताया? प्रार्थना करना है आपको, और कह रहा है कि प्रार्थना करते देख लिया, परमेश्वर कहेगा मैं इसके पास स्वप्न भेजूंगा और इसी समय मैं इसके पास दर्शन भेजूंगा, इसके पास भेजूंगा इसके घर के लिए। हो सकता है कि आप खुद भी एक प्रोफेसी करने लगे। लेकिन दूसरा ड्रीम्स कहता है कि आपका दूसरा क्या करना है? लिख लेना है जो परमेश्वर आपको बताए, क्योंकि लिखे हुए को परमेश्वर देखता है। मूसा के पास आया परमेश्वर और उसने कहा कह रहा है जो बातें मैं तुझे बता रहा हूं उसको लिख ले। मैं कह रहा हूं वो दर्शन देख रहा था झाड़ी के पास से और बैठा हुआ खुली आंख से दर्शन देख रहा था। और आज मैं कह रहा हूं कुछ लोग भविष्यवाणी जब करते हैं, जब वो स्वप्न देखते हैं और सुबह उठ के उसको भविष्यवाणी में बोल देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मूसा को परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया था और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे ये गिफ्ट दिया कि मैं खुली आंख से भविष्यवाणी करता हूं, मैं खुली आंख से वो दर्शन देखता हूं। जैसे एलिशा देखता, मूसा देखता, वो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि मैं आपको खुली आंख से देख रहा हूं। क्योंकि अगर आप मुझे खुली आंख से देख रहे हैं तो आज पवित्र आत्मा के मैसेज को समझ गए हैं कि ये कोई संत आम संत नहीं है। याद रखना मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स को नहीं, पवित्र आत्मा के प्रोफेटिक वर्ड्स को समझ जाओ। पवित्र आत्मा आज आपकी आंखें खोलने वाला है 52 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर यह काम होना चाहिए। अगर मैंने भविष्यवाणी कर दिया किसी का नाम लेकर, उसको लिख लेना है डायरी के अंदर। अगर आपको कोई ड्रीम्स आ गया, आपको स्वप्न आ गया है, एक अच्छी बात आपको मिल गई है तो अंडरलाइन कर लेनी है बाइबल के अंदर। मैं कह रहा हूं कैसे पूरी नहीं होती भाई साहब? अरे कोई क्रिश्चियन क्यों ना हो, कोई भी आप 15 साल से चर्च जा रहे हो, लेकिन अगर काम नहीं बन रहा, इस मैसेज के बाद काम बनने लगेगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कौन कहता है परमेश्वर काम नहीं करता? कौन कहता है बच्चे पैदा नहीं होते? कौन कहता है कि अरे बांझपन का शराब टूटता नहीं है? परमेश्वर तोड़ना पसंद करता है, लेकिन क्या तोड़वाने के लिए दम है? तो परमेश्वर इन लोगों को देख रहा है, कह रहा है ये 3 काम आपको करने हैं। मैं भी समझा रहा हूं कि समझना ध्यान से सीक्रेट, तो आपको समझ आ जाएगा। पूरी बाइबल पढ़ने के बाद कितना, अगर दोबारा बाइबल पढ़ रहे हो फिर भी समझ नहीं आ रही, दोबारा बाइबल पढ़ रहे हो समझ नहीं आ रही, जो मैंने बात बता दी यही समझ जाओ और आपको मिराकल होने लगेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। पढ़ते रहो, बाइबल पढ़ने से आशीष आने वाली है। लेकिन यहां पर उत्पत्ति के 18 के 10 में क्लियर, 1 साल के अंदर पर उसी समय वसंत ऋतु में उसको बच्चा हो गया और परमेश्वर कह रहा है कि आज ऐसा मौसम तुम्हारा भी आ सकता है, ऐसा सीजन चेंज होने वाला है। आपका दुख का सीजन है, बीमारियों का सीजन है, कर्जे का सीजन है, लेकिन आज मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स कह रहा है कि मेरे मुंह से मेरे प्रभु के प्रोफेटिक वर्ड्स निकल रहे हैं और वो कह रहा है कि अब तुम्हारा आशीषों का मौसम, आशीषों का सीजन आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 52 डेज में, लिख लो, ओनली फॉर 52 डेज में तुम्हारे आशीषों का सीजन आने वाला है। मैं जानबूझकर लिखवा रहा हूं, लिखो। कह रहा लिखो इसको,
कह रहा क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भी कहा, और उसी समय जब धरती पर था उसको एक बात समझाई थी, कह रहा लिखे हुए पर जोर देना। और उसने बाइबल में कहा नए नियम में, कह रहा है कि लिखे हुए से बाहर मत जाना। कह रहा है कि अगर आप लिखे हुए से बाहर जाते हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। यहां पर मूसा ने लिखकर, कहता है पहाड़ी पर लिख कर दिया परमेश्वर ने उंगली से अपने, राइट डाउन। कहता है कि बहुत सारे लोग चर्च में बैठते हैं और उनको वचन कहता पता है इसको लिखने की क्या जरूरत है नहीं लिखते ना, परमेश्वर उसको कभी भी एक बड़ा नंबर 1 नहीं बनाएगा जब अगर आप लिख रहे हैं और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा। मूसा ने लिखा, परमेश्वर ने लिख कर दिया और मूसा ने उस तख्ती को संभाल कर रखा। आज भी लोगों के घरों में देखता हूं वो तख्तियां संभली हुई हैं, लेकिन वो संभली हुई हैं, वो खुद नहीं संभले हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है वो तख्तियां अगर वो देख रहे हैं रोज और खुद भी संभले हुए हैं तो परमेश्वर संभल गया है। और ऐसे ही लोगों के घर करोड़ों रुपया भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में, ऐसे ही लोगों के घर भेजने वाला है मिराकल। कहता है कि आपको संभलना है और समझना है। कह रहा लिखे हुए पर मैंने आपको 3 बातें बताई। कहता है कि प्रेयर, दूसरी लिखा हुआ, तीसरा कहता है कि आपको उस बात को समझना है कि मैं अभी लिखवा रहा था, आपको दर्शन को संभालना है, अपने दर्शन को संभालना है, लेकिन लिखे हुए पर जोर देना है। यहां पर के देखो मत्ती के 4:4 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बार शैतान जो है जोर मार रहा है लिखे हुए पर, बोलता है कह रहा है कि बाइबल में लिखा है। और उसी समय यीशु मसीह की भी लड़ाई हो रही है उसके साथ, यीशु मसीह भी लड़ रहा है, कहता है वगैरह बाइबल में ये भी लिखा है, और शैतान आगे से जवाब दे रहा है, कहता है ये भी लिखा है। इसका मतलब ये दोनों ही एक स्कूल में जाते होंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन हो सकता है कि आपके घर में एक बच्चा ऐसा हो पढ़ने लिखने वाला और एक बच्चा अनपढ़ हो, लेकिन इस बात को समझना है जिसने लिखे हुए पर जोर दे लिया, मैडम बोलती है लिख ले बेटे और तेरे लिखे हुआ तेरे काम आएगा। और पवित्र आत्मा बताना चाहता है ऐसे बच्चे टॉप करने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ऐसे बच्चे टॉप करते हैं अपनी लाइफ में। एक बार क्या हुआ कि जब मैं नया नया करनाल में सेवा कर रहा था तो उसी समय मेरी आदत थी मैं कभी नहीं लिखता था। मैंने कहा यार चल तेरे पे दूसरे पे विश्वास कर लेता था, लेकिन उन लोगों को बता रहा हूं जिनके ऊपर कर्जे हैं, ये बातें अपने अंदर लिख लेना कि जिनके ऊपर कर्जे आज रात के बाद कर्जे नहीं रहेंगे वो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैंने कहा 52 डेज के बाद कर्जा नहीं रहेगा, लेकिन ये बातें सीक्रेट हैं, इसको समझना है। कह रहा है कि मैं पहले लिखता नहीं था इन चीजों को, लेकिन उस समय में जब वहां पर कहने के मैं दूध वाला हमेशा आता था, एक दिन दूध वाला आया और वो बोलता है कि मेरा दूध वाला कहता है लो जी, जब वो बिल लेकर आया लेकर आया तो उसी समय कि मैंने लिखा नहीं हुआ था और मैंने कभी नहीं लिखा क्योंकि दूध मैं ही लेता था उस समय में, क्योंकि मैं सवेरे जल्दी उठ जाता था 4 बजे प्रार्थना करने के लिए, तो मैं समय दूध लेने लगा। करनाल में मैं सेवा करता था, 20-50 लोग मेरे चर्च में थे उस समय में, और उसी समय मैं लिखता नहीं था। और मैंने जब उसको बर्तन को दूध लिया तो उसको मेरे डायरी से बहस करने लगा मेरे साथ, बोलता मैंने कहा यार पिछले महीने तेरे को पैसे दे दिए थे, मैंने पूरे पैसे दिए मैंने तेरे को। कहता कि नहीं दिया आपने मेरे को, भूल गया वो, और डायरी में लिख कर लिया है। बोलता कहता कि भूल गया वो, और उसी समय शायद वो भूल गया और उसने लिख लिया, गलती से लिख लिया कि हाँ इसने नहीं दिए। और उसी समय बड़ी देर जब लड़ाई झगड़ा हुआ हमारा तो पीछे से मेरी पत्नी आई और डायरी लेकर, और वो बोलती है ये देख भाई लड़ने की जरूरत नहीं, मैंने भी लिखा हुआ है। वो मैंने कहा भाई साहब इसका मतलब लिखा ना होता तो उस दिन मैं मुसीबत में था। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में आशीषें इसलिए नहीं है क्योंकि वो लिखते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसलिए परमेश्वर ने पत्नियों को साथ रखा है, इसलिए आपके परिवार में कह रहा है कि होना जरूरी है। कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे समझदार लोग आपकी जिंदगियों में काम करने जरूरी हैं, ऐसे आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि शैतान कभी भी मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। कह रहा है यहां पर कह रहा है क्या है लिखा है, ब्याज में पैसे दे रहे हो, ब्याज पे पैसे ले रहे हो, लिख नहीं रहे। अरे कार की जब किस्त देते हो लिख नहीं रहे, और कार वाले भी टांका मार ले भाई साहब तो बड़ी रकम है, आप परेशान हो जाओगे। बाइबल बोलती है लिखे हुए पर जोर मारो, इसलिए बाइबल बोलती है कि जो आपने लिख लिया आज आपकी जिंदगियों में से कर्जा जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं अगर आपने कर्जे के लिए लिख लिया है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मैं बताता हूं कि जब मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे कि पास्टर बन गया, घर से निकाल दिया, और उसी समय मैं क्या करता था, मैं अपनी प्रार्थनाओं को लिखता था कि मेरी पत्नी ने मुझे कहा, और मैं अपने परिवार को कभी नहीं बताता था, और मैंने कहा कि परमेश्वर मेरी बेटी का जन्मदिन है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये एक बातूनी बातें हैं, लेकिन मैंने लिखा, डेट डाली, टाइम डाली, और मैंने 1 हफ्ता पहले उसको लिखकर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर कि आज देखो मेरी बच्ची का जन्मदिन है, 1 हफ्ते के बाद मुझे केक भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे नमकीन भी चाहिए, बिस्कुट भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, मैंने और वो गुब्बारे भी चाहिए और सब कुछ भी चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि उसी समय के एक चमत्कार हो गया कि करनाल के अंदर
कि एक व्यक्ति मिला मुझे और वो बोलता है, प्रॉफिट जी, कहता है, कह रहा है कि मेरा जन्मदिन था लेकिन आप मुझे मिले नहीं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहा, कहता है कि आप मेरे साथ केक काटो। मैंने कहा, यार मैं चाहता हूं कि मैं ना बुद्धिमान था शुरू से ही। मैंने कहा, मैं चाहता हूं, मैं समझ गया कि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। कहता है कि आप मेरे जन्मदिन पे नहीं आए। कहता है, लेकिन मैं केक लाया हूं, मैं ये लाया हूं, वो लाया हूं। मैंने कहा, यार मैं ना तेरे साथ जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। बोलता है, क्यों? मैंने कहा, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के तेरा जन्मदिन मनाऊंगा और मैंने कहा हम तेरे लिए मिल के दुआ करेंगे। कहता, अच्छा। मैंने कहा, उसने मुझे दे दिया सारा सामान और मैं घर गया और अपनी बच्ची का केक काटा क्योंकि उसका जन्मदिन था। अगले दिन मिला और जन्मदिन था और मैंने प्रेयर किया और मेरी पत्नी ने कहा, बड़ा सामान ले आए। मैंने कहा, ले आए, खुदा देता है, लेता है। परमेश्वर है, ये चमत्कार करता है। अगर आप लिखते ना, अगर मैं उस दिन ना लिखता तो परमेश्वर मेरे सामने एक स्वर्गदूत बनाकर एक मसीह व्यक्ति को ना भेजता। हो सकता है कोई भी स्वर्गदूत आपके गेट पर आ सकता है, हो सकता है कोई विश्वासी आ सकता है, आपके माँ बाप, आपके परिवार, रिश्तेदार आपके लिए स्वर्गदूत बनकर आ सकते हैं। लेकिन लिखो, जब हम हबक्कूक की किताब पढ़ते 2:1 में देखो क्या लिखा, कि वहां पर परमेश्वर 2:2 में भी कह रहा है, और ध्यान से देखो 2:2 में क्या लिखा हबक्कूक में, वहां पर क्लियर बोल रहा है, पढ़ेंगे, देखो। हाँ, यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, दर्शन की बातें लिख दे, हाँ, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, हाँ, कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। हाँ, क्लियर बोलता है, कह रहा है कि लिख ले। इसका मतलब यहां पर लिखा कि दर्शन की बातें प्रोफेट को बोला गया। जो पास्टर प्रोफेट अपने ड्रीम्स को, अपने दर्शन को अगर उनके चर्च के लिए, उनकी कलीसिया के लिए दिखा रहा है, या हो सकता है चर्च की एक बहन के लिए दिखा रहा है, एक भाई के लिए दिखा रहा है, अगर वो लिखकर उसके लिए प्रेयर नहीं करते या लिखते नहीं है, या फिर उसको समझाते नहीं फोन करके कि तू नोट कर ले, लिख ले, परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसी सपन दिखाया या ड्रीम्स दिखाया या भविष्यवाणी की है, अगर आप नहीं करते तो परमेश्वर काम नहीं करेगा उसकी जिंदगी में और वो आपके चर्च से भाग जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग देखते हैं, फलाना फलाना चला गया, फलाना चला गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि लिख ले, दर्शन की बातों को लिख ले। उसको क्लियर कहा, कह रहा है, मेरे दर्शन की बातों को लिख ले। और यहां पर लिखे हुए पर जोर मारता है परमेश्वर। हबक्कूक के 2:2 में क्लियर लिखा, पटियों पर साफ साफ लिख ले। कई लोग कीड़े मकोड़े मार के लिख देते हैं, छोटी सी पर्ची पर लिख देते हैं और वो पर्ची गायब हो जाती है। डायरी लो अपनी और अपनी पट्टियों पर, कह उस पट्टियों पर लिखो साफ साफ, कह के दौड़ते हुए सहज से पढ़े जाएं। कहता ताकि आपकी जिंदगी में आपको याद रहे कि इस डायरी में मैंने कोई बात लिखी थी। आज भी मेरी डायरियों में वो बातें लिखी हुई हैं। मैं परमेश्वर से जब बातें करता हूं तो मैं वो लिखता हूं, मैं उसको जब प्रेयर करता हूं तो लिखता हूं। हिजकिया की मैं कह रहा हूं कि जब वो बीमार पड़ गया तो उसने दीवार की ओर मुंह करके कागज पर लिखा। मैं कह रहा हूं कि कैंसर की बीमारी चली गई और हिजकिया को जब शत्रु मारने के लिए आए तो उसने कागज पर लिखे हुए को, कह रहा जो लिखा हुआ लेकर आए थे, कह रहे कि ये देखो, कह रहे तेरे को मारने के लिए हैं शत्रु। जो शापात को भी जब कोई खबर आती थी पुराने नियम के अंदर, जब कोई युद्ध होता था तो उसी समय पहले एक सैनिक आकर लिखा हुआ दिखाता था कि आज हम तेरे साथ युद्ध करेंगे और तेरे साथ युद्ध होने वाला है। और इसी समय वो लिखा हुआ परमेश्वर के सामने रख दिया उसने मंदिर में और प्रेयर किया और परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को खत्म कर दिया। अगर आप लिखे हुए पर जोर दे रहे हैं तो परमेश्वर आज आपकी लाइफ में काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब हिजकिया ने लिख कर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस प्रोफेसी को, कहता है जो नेगेटिव प्रोफेसी थी वो खत्म कर दिया उसके जीवन से। मैं कह रहा हूं 15 साल और उसके बढ़ा दिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है कि आपको कोई बैड ड्रीम्स आ रहा हो सकता है कि आपको कोई बैड दर्शन आ रहा हो सकता है कि आपको कोई बैड प्रोफेटिक वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई बैड प्रोफेसी आ गई है कि परमेश्वर ने कह दिया है और ऐसा किसी ने प्रोफेसी कर दिया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने इसलिए किया है कि तू लिखे और तू प्रार्थना करे। याद रखे, अगर तू व्यभिचार से नहीं हटेगा, अगर तू शराब के नशे से बाहर नहीं आएगा तो मैं ये प्रोफेसी पूरी कर दूंगा तेरे जीवन में नेगेटिव। इसलिए तुझे सपन दिखा रहा हूं, बाहर हट और लिख इसको और पश्चाताप कर और प्रार्थना कर। यहां बैठकर कहता लिख ले, याद रख ले मैंने जो बोला है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को डांटता और समझाता है। और जब वो लिख लिया उसने और उसी समय उसने जब पश्चाताप किया और पवित्र आत्मा ने कहा ये लिखकर याद रखेगा अब सारी जिंदगी, अपने आप को याद रखेगा कि परमेश्वर ने मेरे से कैसे बात किया था। ऐसे लोगों को प्रभु माफ करना चाहता है। जो लोग फॉर्मेलिटी करते हैं ना, प्रभु मुझे माफ कर दे, परमेश्वर कभी माफ नहीं करता। कहता लिखे हुए पे ध्यान है मेरा, इसलिए डायरी में लिखो कि परमेश्वर ये मैंने गलती की थी, दोबारा नहीं करूंगा। अगर 4 बार हो भी जाए, 5वीं बार फिर परमेश्वर कहेगा जा अपनी डायरी खोल और देख उस गलती में क्या लिखा है। पवित्र आत्मा उस गलतियों को माफ करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको करना है,
अगर अब तक भी कुछ नहीं हो रहा तो कारण तो यही है ना, कहता आप समझ नहीं पा रहे, कहता आपको समझना है, कह रहा और आपको अपनी जिंदगी में आशीष पाने के लिए कह रहा लिखना है, कह रहा कि हिजकिय्याह ने लिखा, उसकी बीमारी चली गई, आप लिखो और प्रेयर करो, परमेश्वर चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। और आप क्या करते हैं, ये बाइबल में लिखा ही तो है सबने, और उसी समय ये बाइबल के अंदर कह रहा बड़े बड़े प्रोफेट आए, अब्राहम बोलता है परमेश्वर तूने ये कहा था, मूसा आया, परमेश्वर कहता है तूने ये कहा था, और जब हम भी बाइबल पढ़ते हैं तो ये कहते हैं परमेश्वर ये तूने लिखा है बाइबल में, क्यों लिखा है, तूने कहा है कि मत डर मैं तेरे साथ हूं, कर्जा हो गया है गुप्त स्थानों में गड़ा धन दूंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं, तुझे मांगने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर मैं क्यों मांगू किसी से, तेरे वचन में लिखा है, तूने खुद लिखवाया है, मैं लिखे हुए पर विश्वास करता हूं। अगर आप लिखे हुए पर विश्वास करते हैं, अगर नहीं करते तो भाई साहब जाओ, आपके पड़ोस में जो सा पेट्रोल पंप है और घर है वो तुम्हारा है, मैंने जाओ तुम्हारे नाम कर दिया, जाओ लिख लो। आपको विश्वास ही नहीं है, अगर मैं लिख कर दूंगा आप कहोगे रजिस्ट्री दिखाओ भाई साहब, आपको लिखे हुए पर विश्वास होता है कि साथ वाला घर मेरा हो गया है। मैं ऐसे किसी के नाम नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपको चाहिए तो आप लिखो और प्रेयर करो परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं कि जब मुझे अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोप का वीजा चाहिए था, मैंने कह रहा हूं कि उस समय मैंने अमेरिका का नहीं लिखा लेकिन यूएसए का, और मैं कह रहा हूं इंग्लैंड का और यूरोप का लिखा और दुआएं की, और परमेश्वर ने मुझे 7 बार वीजे दिए। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग खोलता है, एक भी बार रिफ्यूजल नहीं दिया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह है, ये परमेश्वर है, लेकिन जिसको मैंने नहीं लिखा देश को उसका मेरा रिफ्यूजल मिला। मैंने इजराइल का ही नहीं लिखा कभी और मेरा इजराइल का रिफ्यूज हो गया और मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा, एक एजेंट ने मुझे कहा, बोलता है कह रहा है यार तेरे ही भगवान ने तुझे वीजा नहीं दिया। कह रहा, मैंने कहा परमेश्वर मेरी तो इंसल्ट हो गया आज, लेकिन मैं जब रोया परमेश्वर के सामने तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा लिखा तूने कभी? कह रहा अपनी डायरी देख। मैंने कहा लिखा नहीं है, और अब मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। मैं इजराइल जाने वाला हूं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में आशीष आने वाली है, आप पवित्र आत्मा काम करने वाला। जब आप लिखते नहीं तो परमेश्वर क्या करे? परमेश्वर बोलता है इनको मेरे पे विश्वास नहीं है, आप लिखो क्या चाहिए। मैंने लिखा हुआ अपनी डायरी में, जब बीटीएच बच्चे मेरे पास करने आते हैं मैं उनको लिखा हुआ दिखाता हूं। देखो मैंने यहाँ पर परमेश्वर को लिखा हुआ है कि फोन नंबर JESUS, फोन नंबर के नीचे मैंने लिखा हुआ है जीसस, मैंने लिखा हुआ है वहां पर, और उसके ऊपर लिखा हुआ है मेरे को क्या क्या चाहिए। मैंने लिखा हुआ है मुझे ये चाहिए, बताऊंगा नहीं क्योंकि शैतान पीछा करता है। मैं क्यों बताऊं आपको? लिखे हुए को आप अपने गुप्त में रखो, और परमेश्वर कह रहा है संभालो। मैंने लिखा है और मैं कह रहा हूं कि जो मैंने लिखा है वो मेरा 50% पूरा हो गया है, और 50% इस साल में, अगले साल में पूरा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है। मैंने लिखा परमेश्वर कि मैं करोड़ों आत्माएं बचाऊंगा, और परमेश्वर कि अरबों आत्माएं बचाऊंगा, और पवित्र आत्मा वो दर्शन मेरा पूरा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु है, इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, कह रहा जो तूने लिखा है बेटे, कह रहा मैं पूरे वर्ल्ड में कहता वो लिखा हुआ दिखाऊंगा पूरे लोगों को यीशु मसीह के नाम में। और ऐसे ही इसलिए लोगों के काम बनते हैं। जब आप मुझे ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि मैंने पूरा नक्शा रखा हुआ है अपने बेडरूम में, और मैं पूरा प्रेयर करके आता हूं। भाई साहब ऐसे नहीं गवाहियां आती नागालैंड से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूएसए से, पाकिस्तान से, अरब कंट्री से, कई कंट्रियों को तो मैं जानता ही नहीं हूं। कई लोग बोलते हैं लिखते रहते हैं बेचारे। भाई साहब पहले लिखा, बाजार से खरीद लाओ नक्शा, पूरे लिख रहे हो, और उसको मैंने उसी नक्शे पर लिख दिया है। मैंने कहा परमेश्वर इन सबको बचा ले, और इनकी गवाहियां जब मैं प्रार्थना करूं, और मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और मैं हाथ रखता हूं, उस पर काम होता है परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करता है। कह रहा है इसलिए कह रहा है कि लिखा है। अरे जोर क्यों नहीं देते? इसलिए कई बार आप मुसीबत में फंसते हैं क्योंकि आपके पास लिखा हुआ नहीं है। आप डायरी को नोट करो। एक क्रिश्चियन, एक अच्छा मसीह विश्वासी कह रहा है कि वो जब बनता है, कह रहा है कि जब कहता है कि वो लिखे हुए पर जोर देता है। परमेश्वर के वचनों पर अगर लिखे हुए पर आप जोर दे रहे हो तो आपका रिजल्ट 52 डेज में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है। 2 बहनें थी, उसके लिए मैंने एक बार भविष्यवाणी किया, और उसी समय मैंने कहा तेरे बच्चे ब्लेसिंग पाएंगे और जाएंगे। दोनों के लिए कहा, मैंने दोनों के लिए कहा था कि तुम्हारे दोनों के बच्चे फॉरेन में जाएंगे। लेकिन एक बहन ने उसको बात में मजाक में उड़ा दिया, बोलती हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ना प्रेयर किया ना लिखा। लेकिन दूसरी बहन ने उसको लिखा, और उसी समय उसमें लिखती रही और प्रेयर करती रही। और जब उसका बच्चा न्यूजीलैंड में चला गया तो उसने मुझे दिखाया कि देखो ये देखो, कि उसके हस्बैंड ने कहा कि देखो मैं प्रेयर कर रही थी और लिख रही थी। इसका मतलब कामयाब है वो औरत, कामयाब होने वाले हैं वो बच्चे जो इस बात को लिख रहे हैं कि मेरे काम 52 डेज में बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको जो दर्शन मिल रहा है, ड्रीम्स मिल रहा है कि प्रभु तूने मुझे ड्रीम्स दिखाया, तूने मुझे स्वप्न दिखाया, परमेश्वर मैं लिख रहा हूं और प्रेयर करूंगा मैं 1 हफ्ता। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी, आप प्रेयर करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर
परमेश्वर लिखे हुए पर ध्यान रखता है, चाहे वो लिखा हुआ आपका है, चाहे वो लिखा हुआ मनुष्य का है। याद रखना, इस बाइबल में ये लिखा हुआ मनुष्य का ही है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। और ये कलम जो चलाई है वो आपके अंदर प्रेरणा दे रहा है, और आप जब लिखते हो परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर नोट करता है उस व्यक्ति को, और आज रात वो राजा बनने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी जिंदगियों में काम होने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और घोषणा करो, आज बोलो कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर परमेश्वर, आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला। अपने हाथों को उठाओ। और तीसरी बात आपको समझना है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर मैं इन लोगों को इसी समय, मैं इन लोगों के घर एंजल भेजता हूं। अभी देखो आप मेरी तरफ, मैं इसी समय वचन के बीच में आपके घर एंजल भेज रहा हूं, और इसी समय आपके प्रेयर, ये मेरी प्रेयर है, और मैं इसी समय प्रोफेसी करता हूं। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके गेट पर 52 डेज में एंजल जाएं, उनकी गवाहियां लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इसी समय तीसरा आपको क्या करना है, कह रहा है गुप्त में रखना है, मतलब कि संभालना है अपने दर्शन को, अपने ड्रीम्स को। जैसे मैंने प्रोफेसी कर दिया तो बेशक अभी लाखों लोग सुन रहे हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपके अगर आपको कार चाहिए, जॉब चाहिए, पीआर चाहिए, बच्चा चाहिए, हीलिंग चाहिए, कैंसर की बीमारी से, पथरी से, रसोली से आपको आजाद होना है, तो पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, कह रहा है कि आपको इस बात को समझना है। कहता है कि आपको अपने ड्रीम्स और अपने दर्शन को, अपनी भविष्यवाणी को किसी के साथ शेयर नहीं करना। कह रहा है गड़बड़ है। जब अय्यूब सुबह उठा और उसने गलती किया, इतना बड़ा भविष्य दास है, और उसने जाकर अपनी पत्नी को बता दिया, और शैतान ने उसी समय उसका सब कुछ उजाड़ दिया। और यहां पर यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के साथ क्या हुआ, कि यूसुफ के साथ कह रहा है कि यूसुफ को एक रात 11 तारे दिखाई दिए, और वो सुबह 4 बजे देख रहा था और दर्शन देख रहा था। ये बाइबल है, इस बात को समझना है। कहता है कि दर्शन है और दर्शन देख रहा था, और उसी समय उसको क्या दिखा, 11 तारे उसको दिखे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आए वो 11 तारे क्या कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उसको एक चांद दिखाई दिया, और उसी समय एक बड़ा चांद दिखाई दिया, और वो उसी समय उसको दंडवत कर रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया। कह रहा है कि वो मुझे दंडवत क्यों कर रहे हैं। परमेश्वर इसी समय हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मिराकल होने वाले हैं। चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी जिंदगियों में काम होने वाले हैं। लेकिन उस समय हो क्या रहा था कि वो 11 तारे कह रहे जो उसको दिखाई दिए, और उसने जाकर अपने बाप को बता दिया। कहता है एक पूला मैंने खड़ा किया, और एक खड़ा रह गया और एक गिर गया। कहता है कि इनके पूले गिर गए मेरे भाइयों के, मेरा पूला सीधा खड़ा रहा। इसका मतलब कह रहा है कि तुम डाउन होने वाले हो, और उसका मतलब यह था कि तू कह रहा है कि तेरे काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। और आज भी मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। लेकिन यूसुफ ने अपना सपना किसी को बता दिया, और आप जब किसी को बताते हैं तो आपके काम डाउन होने लगते हैं। और आप जब किसी को प्रोफेसी सुना देते हो, हाँ मेरे वास्ते मुंडे वास्ते प्रोफेसी हुई, मेरा मुंडा था अमेरिका जाएगा, प्रार्थना कर देनी, कहना अमेरिका किधर चला जाएगा। आप प्रार्थना करो, लिखो उसको। ये 3 काम अपने अंदर याद रखना, कि प्रेयर करना भविष्यवाणी के लिए, और कर लिख लेना भविष्यवाणी हुई है तो, स्वप्न आया तो, और तीसरा संभाल लेना। कहता है कि गुप्त रखना एक संभालना होता है। कर अपने दर्शन को गुप्त रखना और संभालना, कहता है ये आपका काम है। जब आप ये संभालते हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है, और ये बचाव आज आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। तो इसी समय कह रहा है कि यूसुफ की जब लाइफ में ये हुआ तो उसी समय उसका पीछा किया, और उसके भाइयों ने उसको मिट्टी में डाल दिया। लेकिन उसने अपने अंदर ये 3-4 बातें अपने अंदर रखी। अगर आज आप ये 3-4 बातें अपने अंदर रखोगे, मैं कह रहा हूं चाहे कोई भी आपको मारे, चाहे आपको कितना भी लज्जित करे, कितना भी बदनाम करे, मैं कह रहा हूं कि आप ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी गाड़ियां वहीं खड़ी हैं, अगर आपका घर, आपके लोन, अगर किस्तें आज पेंडिंग है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद ओनली फॉर 52 डेज के अंदर एक बड़ा मिरेकल होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे होली स्पिरिट बोल रहा है 52 डेज में विश लिखने वालों के और प्रेयर करने वालों के और अपनी गवाही, अपनी प्रोफेसी को संभालने वालों के, उनकी जिंदगियों में मिरेकल होना स्टार्ट करूंगा मैं आज से यीशु मसीह के नाम में। और ये आपको करना है, लेकिन अपने कैसे बचाव को कैसे करना है। कहता है कि अगर आपको कोई ड्रीम्स आ गया और आपको इनको बचाव कैसे करना है, इसका मतलब कि बड़े मकसद, अपने दर्शन को कैसे संभालते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं थोड़ा कि अपने दर्शन को कैसे संभालना है। एक तो गुप्त रखने से, दूसरा कह रहा है कि आप, क्योंकि आपके परमेश्वर ने दर्शन क्यों दिखाया, क्योंकि एक बड़ा मकसद परमेश्वर का। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन परमेश्वर ने मुझे बाग दिखाए थे,
एक बाग नहीं दिखाया था, उस बाग में बहुत सारे पेड़ लगाए मैंने। इसका मतलब कि वो बाग इतना बड़ा था जो अदन की वाटिका में आदम और हवा को दिया गया था कि पूरी दुनिया वहां से स्टार्ट हुई। तो उस वो बाग जब मुझे दिखाया गया मेरे दर्शन में, मैं उसमें पहला विश्वासी था, मतलब कि पहला ही दिन मेरा था विश्वास में आने का। और उस दिन जब मुझे वो दिखाया, उस दिन से मैं प्रार्थना करने लगा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने एक कॉन्फिडेंस देख लिया था मेरे अंदर कि ये बंदा संभाल लेगा उस बात को। लेकिन मेरे जीवन में बहुत दुख आए, बहुत समस्या आई, बहुत, क्योंकि शैतान पहले से जानता था कि ये बंदा कह रहा है ये बंदा वो दर्शन को पूरा कर सकता है परमेश्वर के। कहता है इसलिए, कहता है इसके साथ परमेश्वर है, लेकिन ये बताए, लेकिन मैंने नहीं बताया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे इस्तेमाल किया और वो 50% पूरा हो चुका है और पवित्र आत्मा काम कर रहा है। लेकिन आगे का जो पूरा दर्शन जो मैंने देखा वो मैं उसको आपको नहीं बता रहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे वो दिखाया और वो जल्दी पूरा होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आप गुप्त रखो, संभालो, प्रेयर करो, परमेश्वर से आप क्या लेना चाहते हो आप मांगो। और अगर आप प्रार्थना करते हो उत्तर नहीं मिलता, आप स्वप्न परमेश्वर को से एक स्वप्न मांगो दानियल की तरह, आप एक दर्शन मांगो परमेश्वर से या एक भविष्यवाणी मांगो। मैं कह रहा हूं कि आज आपके लिए भविष्यवाणी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप उसी समय आपको एक दिशा दिखाती है भविष्यवाणी की, मुझे ये डायरेक्शन में मैं गलत जा रहा था दुकान खोलने में, इधर खोलता हूं। अगर आपको नहीं पता लगता तो मेरे प्रेयर लाइन नंबर पर आप पूछ सकते हैं, कई बार आप मैसेज कर सकते हैं प्रेयर लाइन नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर। जो फॉरेन के लोग हैं उनके लिए खासकर बोल रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। यहां पर पवित्र आत्मा बता रहा है उन लोगों को, कहता है कि आपको 3 काम करने, लिख सकते हो। कह रहा है अपने विश्वास के साथ आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आपको पहला क्या करना है, कह रहा है जब आप दर्शन, कह रहा है अपने कैसे संभाल सकते हो दर्शन को, अपनी भविष्यवाणी को, अपने आप को कैसे संभालना है, आपको अपने विश्वास के साथ कुश्ती लड़ना है। कह रहा है कि खुद संभालना है। कह रहा है जब आपको दुख आए, बीमारी आए, समस्या, निराशा आए, उसी समय दाऊद बोलता था, उसी समय जब कई बार ऐसे लगता था दाऊद को कि मैं हार जाऊंगा, हो सकता है आपको भी लगता है कि कई बार मैं हार जाऊंगा, शायद वो स्वप्न, वो मेरे ख्वाब, मुझे अमेरिका जाना और पूरा नहीं होने वाला, मुझे PR लेनी है, पूरा नहीं होने वाला, मेरे को अपने बच्चे को हीलिंग दिलानी है, मैं इतनी प्रार्थना करूंगी हीलिंग मिल जाएगी मेरे बच्चे को। लेकिन आपको हराना चाहता है शैतान, और इसलिए कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं हार रहा हूं। लेकिन दाऊद को भी जब ऐसा लग रहा था, जब उसके पत्नी बच्चों को उठा कर ले गए और उसके सारे वहां पर जो है मार काट करके चले गए लोग, लेकिन उसको अपना टाइम हारा हुआ लग रहा था। लेकिन उसने उसी समय अपने आप को जिताया, अपने आप को, अपने विश्वास से खुद उसने कुश्ती किया। अपने विश्वास से विश्वास के साथ लड़ना है। इसका मतलब ये कह रहा है कि उस समय उसने क्या किया, दाऊद ने कहा, अपने नाम लेकर बोला, कह रहा दाऊद तू गिरा नहीं है, तू हारा नहीं है, दाऊद तू जीतेगा। आप भी बोलो जो भी आपका नाम है, इना मीना ढीका, जो भी आपका नाम है, रीटा सीटा मीठा, जो भी आपका नाम है, मैगी आंटी, जो भी आपका नाम है, चाउमीन आंटी, जो भी आपका नाम है, बर्गर आंटी, जो भी आपका नाम है, आप बोलो आप बोलो कि मैं बर्गर, मैं नहीं हारूंगी। मैं बोलो कि मैं बजिंदर सिंह, तू हारेगा नहीं, तू जीतेगा। मैं बजिंदर सिंह तेरे से बातें कर रहा हूं। अपने आप बोलो, शीशे में खड़े हो जाओ। मैं कई बार शीशे में खड़े होकर बोलता हूं कि मैं बजिंदर सिंह हारने के लिए नहीं बना हूं। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं। चर्च गुस्से में बोलो, मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं यीशु मसीह के नाम में। आप सारा दिन छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा करते हैं। तू लेके नहीं आया सब्जी, तू लेके नहीं आई, टिंड नहीं लेके आया, छोले नहीं लेके आया साढ़े वास्ते है। लड़ते हैं अपने पतियों से, अपने बच्चों से लड़ते हैं। सोना नहीं लेके आई, अरे कार नहीं लेके आए, डैडी मेरे लिए ये नहीं लेके आए। आप कभी लड़ते हो? शीशे में खड़े होकर आप खुद से लड़ो और बोलो कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं। गुस्सा करो अपने आप, अपने पर गुस्सा करो, अपने अंदर गुस्सा करो और उसको बोलो, शीशा मैं सामने सोच रहा हूं, मेरे सामने शीशा है और मैं कह रहा हूं कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं। अरे मैं बीमार होने के लिए, बिस्तर पर पड़ने के लिए बना नहीं हूं। मैं इस बार 12वीं में फेल होने के लिए बना ही नहीं हूं। पिछली बार हो गया होगा, अब की बार नहीं होगा फेल। समझ रहे हो? मेरा पासपोर्ट कह रहा है रिफ्यूजल के लिए बना ही नहीं है यीशु मसीह के नाम में। आप कहो अपने विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा आज काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा, मैं आपको लिख कर बताता हूं। लिखो, देखो जरा 2 का 3 पढ़ो, इसी का हबकूक का 2 का 3 पढ़ो। और यहां पर क्या किया इसने? यूसुफ की तरक्की का राज यह था कि इसने अपने विश्वास की कुश्ती अपने विश्वास से खुद लड़ी। दूसरा, ये ईमानदार रहा और परमेश्वर ने इसको देखा, इसकी ईमानदारी को देखा। अगर यूसुफ खड़ा रहा अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर, इसके भाइयों ने इसको मिट्टी में गिराया, दबाया और मारना चाहा, लेकिन और हो सकता है कि आपको भी आज आपके बिजनेस को गिराने के लिए आप ही के अपने लोग, आपके भाई, आपके परिवार के या आपके दोस्त, आपके दुश्मन आपका पीछा कर रहे हो या फिर आप ही के खिलाफ खड़े हो। लेकिन इस समय में हारना मत। अपने शीशे के सामने जाकर कहना, आज मुझे चाहे मेरे ही लोग बोल रहे हो कि ईसाई बन गया क्या भाई, क्या मिला तुझे जाकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में, क्या मिला यीशु के पास तुझे जाकर? अगर ऐसे सवाल का सामना आप कर रहे हैं तो इसी समय शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो कि परमेश्वर, अरे गीता हार मत, इस साल में तुझे बच्चा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। सोनिया हार मत,
तुझे इस साल में बच्चा मिलेगा। रीटा हार मत, तुझे बच्चा मिलेगा। पूजा हार मत, बच्चा मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उस समय में हाजिरा जंगल में थी और खुद हार रही थी, लेकिन उसने अपने आप के अंदर विश्वास को पैदा किया। उसने कहा मैं हारूंगी नहीं, परमेश्वर के सामने प्रेयर करूंगी, और मिट्टी पर लिखने लगी। याद रखना, लिख रही थी मिट्टी पर वो, और परमेश्वर ने उसको बेटा दिया यीशु मसीह के नाम में। लिखो क्या चाहिए आपको और प्रेयर करो। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराइकल करने वाला। मेरे पास इतनी डायरियां भरी हुई हैं, इतनी डायरियां, इतने रजिस्टर हैं मेरे पास, बड़े पुराने पुराने, आज तक भी मैंने नहीं किया। मेरी जिंदगियों का रिकॉर्ड है वो। मैं कह रहा हूं कि वो रिकॉर्ड एक दिन मेरा परमेश्वर के पास, जो आप नीचे लिखते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, याद रखना। और पुस्तक आप प्रकाशित वाक्य जब निकालोगे, लिखा के लिख ले, स्वर्गदूतों को बोलता है प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर बोलता है इस पुस्तक की सारी बातों को लिखकर मोहर लगा दे कि जो मुझे सुन रहे हैं उनकी प्रोफेसियां पूरी होने वाली हैं। चर्च जो राइट डिसीजन ले रहे हैं, कि जो कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं आज से जो तेरे दास ने मुझे समझाया है तेरी प्रेरणा से, मैं ये काम करूंगा, परमेश्वर करेगा। हाँ, इसके 2 के 3 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। क्योंकि इस दर्शन की बात हाँ, नियत समय में पूरी होने वाली है। हाँ, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। हाँ, इसमें धोखा ना होगा। हाँ, चाहे इसमें विलंब भी हो, हाँ, तो भी उसकी बाट जोहते रहना। हाँ, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। यहां पर क्लियर लिखा है, कह रहा है दर्शन की बातें नियम समय पर पूरी होंगी। कह रहा है बेशक देर से हो, लेकिन कह रहा है विश्वास को मत तोड़ना। अगर भविष्यवाणी होगी, अगर परमेश्वर ने कोई आपको ड्रीम्स दिखा दिया है, अगर कोई स्वप्न दिखा दिया है, अब्राहम ने ये स्वप्न देखा और दर्शन देखा और उसने प्रेयर करता रहा और पूछता रहा परमेश्वर से, और एक दिन परमेश्वर ने उसको बता दिया। कह रहा क्योंकि 90 साल हो गए थे उसको, थक गया था वो। 89 ईयर्स में जब वो थक गया, तो उसी समय मतलब कि 89 ईयर्स जब उसकी पत्नी को हो गए थे, वो थक गई, तो उसने परमेश्वर से पूछा और प्रार्थनाएं किया, और परमेश्वर ने कहा तेरी पत्नी कहां है, लेकिन उसको बोल दे अगले साल वसंत ऋतु में 90 साल की जब सारा हो जाएगी, मैं उसको बेटा देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज आपका दुख अपना बढ़ाओ मत, आज अपने विश्वास को बाहर निकालो। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराइकल करने वाला चर्च। आज आप कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, आप लोगों को मत बताओ, इसका मतलब आप शैतान को बता रहे हो और आपका मजाक उड़ाने वाला, ठट्ठा करने वाला है। आप परमेश्वर को बताओ और लिख लो, पवित्र आत्मा आज मिराइकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहा है धोखा ना खाओ, क्लियर लिखा। कह रहा हो सकता है आपने भी कह रहा कुछ सपना देखा हो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने का, हो सकता है आपने भी कह रहा लेकिन किसी को बता दिया है, तो शैतान आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपकी प्रोफेसियां रुक सकती हैं, इसलिए आपके कह रहा काम रुक सकते हैं। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, जॉब लेना है, पीआर लेनी है, कुछ भी लेना है, आप अपने ड्रीम्स को दबाओ। कह रहा है कि अपने ड्रीम्स को उनको मत बताओ, लेकिन अपने खाम को लिखो और प्रेयर करो। प्रेयर करना कहता है शैतान को बताना नहीं है, याद रखना। कह रहा पवित्र आत्मा की जो अच्छी प्रेयर है वो शैतान नहीं सुन पाता। समझ गए मेरी बात? स्वर्गदूत सुनते हैं, शैतान जब सुनता है, जब घमंड की कहता है, जब प्रार्थना लोग करते हैं जो गलत तरीके से करते हैं, उस प्रार्थना को वो सुन लेता है। याद रखना कि वो आपकी प्रार्थना सुनने वाला नहीं है, घमंड की बातें सुन लेता है वो, कि मेरे के लिए भविष्यवाणी हो गया, मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना कभी करता नहीं, मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। इसलिए कहता है धोखे में ना रहना। कहता है इसलिए कह रहा है कि शैतान आपको कहता है आपके टैलेंट को जानता है, आपकी प्रोफेसियों को जानता है, आपके ड्रीम्स को जानता है, आपके दर्शनों को जानता है। इसलिए कह रहा है कि वो पीछा कर रहा है। इसलिए आपको गुप्त रखना है, संभालना अपने आप को। इसलिए कई बार आपके पास परीक्षा भेजेगा। यूसुफ के पास परीक्षा भेजा, उसको मारने के लिए भी भेजा, लेकिन वो बच गया। फिर उसके बाद उसके सामने कहता है कि वहां पर एक औरत आई और वो रानी, और उसको बोल रही थी, कह रही कि पूरे घर का तू मैनेजमेंट कर रहा है। कहते मेरे पति ने सारा कुछ ही तेरे को दे दिया मैनेजमेंट करने के लिए, बस मेरे को ही छोड़ दिया। कहते मेरे को भी मैनेज कर और मेरे बेडरूम में चल। लेकिन उसने उसी समय उसको बोलता है कह रहा मैं बेडरूम में मैनेज करने के लिए नहीं आया। कहता है मैं बेडरूम चलाने के लिए नहीं आया, मैं कह रहा पूरे देश को चलाने के लिए आया हूं। कहता है मैं पूरे देश को चलाने के लिए आया हूं, पूरे देश का मैनेजमेंट करने के लिए आया हूं। याद रखना, अगर बेडरूम का मैनेजमेंट करना है, अगर कहीं ठेके का मैनेजमेंट करना है, तंबाकू बीड़ी का मैनेजमेंट करना है, इतना ही मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि शैतान आपको होपलेस करता है। आप प्रार्थना करने के बाद, जब आप दर्शन देखने के बाद, स्वप्न देखने के बाद, भविष्यवाणियां देखने के बाद, आप सुनते हैं बहुत बार कि बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स थे, सपने थे,
वो पास्टर थे, प्रॉफिट थे और बहुत सारी चीजें ये थी, लेकिन वो वहीं के वहीं हैं और वहीं पर प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि आप लिखते नहीं है और प्रेयर नहीं करते और उनको संभाल नहीं पाते। आपको संभालना है रोज शीशे के सामने। मैं कह रहा हूं एक आईना कह रहा है बाइबल है, और कह रहा आप उसके सामने आकर बोला करो कि मैं बजिंदर सिंह हारूंगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर कह रहा है, कहता कुछ लोग अपनी गवाहियों को, हो सकता था यूसुफ अपनी गवाहियों को खराब होने देता, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है, कहता जो अपनी गवाहियों को संभालते हैं यूसुफ की तरह आप अपनी गवाहियों को खराब मत होने दो। उसने कहा मैं इस मैनेजमेंट करने के लिए नहीं आया, मैं बेडरूम की। आज बहुत सारे लोग निराशा में कि परमेश्वर ने काम तो किया नहीं, फिर से शराब पीने चले जाते हैं, फिर से लड़कियों के साथ व्यभिचार करने चला जाते हैं, बस यही जीवन जीना है मुझे और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप से बातें कर रहे हैं आप, लेकिन आप कभी अपने आप को हौसला देते हैं? अपने आप को हौसला दो। आज मैं कह रहा हूं जितने ऑनलाइन चर्च बैठे हो, जितने निराश हो, जितने काम नहीं बने, मैं उन लोगों के लिए आज बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे स्पेशल बोला है, कहता है कि ऐसे लोग अगर डिसीजन लेंगे कि परमेश्वर आज से मैं, कहता है अपने ड्रीम्स को लिखा करूंगा, मैं आज से दर्शन को लिखूंगा, भविष्यवाणी को लिखूंगा, लेकिन परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा और उत्तर जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं परमेश्वर को कहूंगा कैसे भी मुझे बता, मुझे कोई डायरेक्शन दे। आपको स्वप्न आ सकता है। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपको स्वप्न आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका काम नहीं बना, आप टेंशन में हो और आप छोड़ देते हो कि पता नहीं पीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं उसका कर्जा उतारना है, या मैं ऐसे 2 नंबर से कर्जा उतार लूं, या मैं अपने आप को बेच दूं। आज और लड़कियां अपने आप को बेच देती हैं, मैं देखता हूं, और अपने आप को क्या करती हैं, पैसा कर्जा उतारने के लिए ऐसे गंदे काम करती हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे बहनों से बात कर रहा है कि मेरी बेटी गलत काम मत कर, मेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर और हाथ उठा। और आज रात एक ड्रीम्स आएगा तेरे पास, चाहे तू कितनी पापी क्यों ना हो, चाहे तुम कितने पापी क्यों ना हो, लेकिन एक ड्रीम्स आएगा आपके पास और वो बताएगा। और बाइबल बोलती है, कह रहा ठीक समय पर धोखे में ना रहना। अगर तुम प्रार्थना करते हो, लिखते हो, तो धोखे में ना रहना। ठीक समय पर कह रहा है मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है धोखे में ना रहना, लिखना, प्रेयर करना, कहता है और संभाल कर रखना अपनी गवाही को। बस थोड़े दिन और बाकी है, कह रहा है तेरा काम होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके कामों को खुलवा रहा हूं मैं आज यीशु मसीह के नाम में। आप कहो इसी समय बच्चा नहीं मिला, दिल मत तोड़ो, 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, परमेश्वर ऐसी बहनों से बातें कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि लिख ले ये हबक्कूक 2:3, कह रहा है कि परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की भविष्यवाणी, अगर परमेश्वर के स्वप्न तेरी जिंदगी में आए हैं, दर्शन, तो परमेश्वर से प्रार्थना कर, पूछ परमेश्वर कब पूरा होगा। पवित्र आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे ड्रीम्स, मेरे दर्शन, कहता है पूरे होने वाले हैं तेरी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। वो वसंत ऋतु अगर अब्राहम के जीवन में आ सकती है, वो वसंत ऋतु आपकी लाइफ में भी आ रही है। एक मौसम तो आज यहां बैठने से ऑनलाइन चर्च आपका चेंज करा कर जाऊंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। आज वो बैड मौसम चेंज होने वाला है, आज वो गर्मी का, सर्दी का मौसम कह रहा जब बदल सकता है तो मेरे लोगों का कह रहा कि बैड टाइम भी बदल सकता है। याद रखना ऑनलाइन चर्च, अगर आप इस बात को, प्रोफेसी को सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है। चाहे आप मुझे केरला से देख रहे हैं, महाराष्ट्र वालों को बोल रहा हूं, बॉम्बे वालों को बोल रहा हूं, बिहार वालों को, यूपी वालों को, उत्तराखंड, हिमाचल वालों को, पंजाब वालों को, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ वालों को बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे नेपाल वालों को बोल रहा हूं मैं, इसी से मैं त्रिपुरा वालों को, असम वालों को, कर्नाटका, एमपी, एपी, मैं कह रहा हूं सबको बोल रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि जो मुझे फौरन से भी देख रहे हैं, आपका मौसम चेंज हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका मौसम चेंज हो रहा है, आपको अपना मौसम चेंज कराना है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज मैं इसी समय मेरा मौसम चेंज कर दे। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा आपके मौसम को चेंज कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर कि मैं कभी भी अब अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आप पाप के साथ कंप्रोमाइज मत करना। अगर आपने पाप के साथ कंप्रोमाइज किया तो पवित्र आत्मा आपके साथ काम नहीं करने वाला। यहां पर बहुत सारे लोग मैनेज कर लेते हैं, अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, चल यार शराब भी पी लेते हैं, कुछ नहीं होता, चल यार फिर दोबारा उस औरत के साथ गलत काम कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कह रहा हूं जिसने यूसुफ की तरह मैनेज किया इस बात को कि अपने अंदर मैनेज पैदा करना पड़ता अपने दिमाग में कि नहीं यार मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं अपने आप को संभाल लूंगा और एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं एक दिन मिनिस्टर बनूंगा। अपने आप को बोलो, अपने हाथों को उठाओ। आप एक बड़ी कंपनी में मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, आपके बच्चे बड़ी कंपनी में मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े मैनेजर बनने के लिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के खुद मालिक बनने के लिए जा रहे हैं आप लोग। आप एक अपने बिजनेस को नए साल में शुरू करोगे। मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस नया साल जो आएगा, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है कि ये 2021 में कह रहा है कि तुम जो फैक्ट्रियां फॉरेन में देखते हो वो यहां देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर रखना है।
आपको रखना है कि हां परमेश्वर मैं करूंगा। मैं कह रहा हूं फिरौन के पास एक बड़ा पद था, बड़ी पोस्ट थी, लेकिन उसके पास क्या था? कहता है लेकिन कह रहा यूसुफ के पास सिर्फ कह रहा था पावर थी, यीशु मसीह की सामर्थ थी उसके पास। अब आपको क्या चाहिए? आपको फिरौन का पद चाहिए, बड़ी पोस्ट चाहिए कि परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। लेकिन फिरौन के पास कह रहा पूरी दुनिया नहीं गई, लेकिन जो उसका कह रहा उसके पास सामर्थ थी, लेकिन उसके पास यूसुफ के पास पूरी दुनिया के लोग उसके पास गए। याद रखना कि पूरी दुनिया के लोग आपकी दुकान पर आया करेंगे, पूरी दुनिया के लोग आपके घर पर आया करेंगे, पूरी दुनिया के लोग आपके बच्चे का नाम फेमस करेंगे। अगर आपके पास ये पावर आ रही है, अगर ये सामर्थ आपके पास आ रही है, ये मत देखो कि मेरे पास क्या पोस्ट है, मेरे को पोस्ट दे दे, आप राजा हो, आप प्रधानमंत्री हो, क्या हो, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर आपके जीवन में कोई ये नहीं देखता कि आप किस पोस्ट पर हो, ये देखता है। आप ये ना सोचो कि मैं रिक्शा चलाने वाले की पोस्ट पर हूं, मैं एक मिठाई लाल की पोस्ट पर हूं, मैं नाई की पोस्ट पर हूं, या मैं कपड़ा बेचने वाले की पोस्ट पर हूं। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, पवित्र आत्मा को फर्क यह पड़ता है आपके पास पावर है कि नहीं, सामर्थ है कि नहीं, यीशु की सामर्थ है कि नहीं। अगर यीशु की सामर्थ है तो मैं कह रहा हूं लाखों लोग क्या, करोड़ों लोग क्या, पूरी दुनिया के लोग पूरी गवाहियों को आपकी देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी टेस्टमनी सुनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आप फेमस होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, आपकी फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में, बड़े से बड़े बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े रास्ते खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, हर एक बांझपन का शराब टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन बीमारी का जाने वाला यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्जा उतरने वाला आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 52 डेज में मिरेकल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, 52 डेज में मोहर लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। प्रकाशित वाक्य में लिखा, लिख ले हबकूब की बातों को, लिख ले, कह रहा प्रकाशित वाक्य में लिख ले दर्शन की बातें, दानियल कह रहा जो लिख ले, कह रहा जो तू देखता है उसको लिख ले और मोहर लगा दे, कहता है पूरी होने वाली है। जब आमीन बोल रहे हैं, आपने एक मोहर लगा दी है यीशु मसीह के नाम में। आपके 32 दांत दिखने वाले हैं। मैंने कहा था ना वीरवार को, 32 दांत देखने वाला हूं मैं कुछ लोगों के, कर्जे वाले लोगों के। और अभी देख रहे हैं आप, एक बहन ने 32 दांत दिखाया ऑस्ट्रेलिया से, कहती मेरा घर आ गया देखा, उसने कहा मैं यही कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और आज मेरी प्रार्थना में जो लोग बने रहेंगे, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं ये आपको ये गवाही इसलिए दिखा रहा हूं कि प्रार्थनाओं से और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल से, और मैं कह रहा हूं कि जो भी चर्च अटेंड करते थे लोग, वो देखो परमेश्वर चमत्कार करता है कि वो कितने दिन बड़ा पुराना ऑयल भी उसके घर में था और वो चमत्कार हो गया। और इसी समय बाइबल बोलती है, इसलिए एलीशा ने कहा तेरे घर में अगर तेल की कुप्पी है तो ले आ। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी विश्वास है तो पवित्र आत्मा काम करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा से कहो, परमेश्वर मैं आज से पाप के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे पवित्र आत्मा जी, मैं अपना मैनेजमेंट किसी को नहीं दूंगा, मैं खुद करूंगा अपने मैनेजमेंट को, मैं अपनी शरीर की रखवाली खुद करूंगा, मैं अपनी आत्मा की रखवाली खुद करूंगा। मैं पिता अपने बातों की, अपने विचारों की, अपनी आत्मा, देह, प्राण, आत्मा की और अपने बच्चों की, अपने परिवार की रखवाली खुद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता मेरे साथ हो पवित्र आत्मा जी। और इसी समय मैं आज से 3 बातें समझ गया हूं पवित्र आत्मा जी, मैं लिख रहा हूं कि मैं आज से प्रेयर करूंगा और इसी समय मैं लिखा करूंगा। और पवित्र आत्मा जी जब सच में मेरे पिता इन्होंने कहा कि आज से हम अपने आप को संभालेंगे, अपने दर्शन तू मुझे एक बार दिखा, और पवित्र आत्मा मेरे लोगों को दर्शन दिखा, भविष्यवाणी दिखा। सच में प्रभु जी आज इन्होंने इस बात को समझ लिया है, ये किसी को नहीं बताएंगे, ये संभाल लेंगे अपने दर्शनों को। ये सच में जब मुंह से बोल देते हैं, बता देते हैं, मेरे पिता परमेश्वर ये नहीं संभाल पाते इसलिए तूने नहीं दिखाता, लेकिन परमेश्वर मेरी रिक्वेस्ट है इनको दिखा के इनके काम बनने वाले हैं, इनको दिखा के सच में परमेश्वर का दास तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करता है और तुम्हारे काम बनेंगे, तुम आशीषित हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस साल में तुम्हारा बच्चा तरक्की करने वाला है। प्रभु ने दिखा इनके बच्चे तरक्की करने वाले हैं, दिखा परमेश्वर इनके बच्चे टॉप करने वाले हैं। प्रभु ने दिखा प्रार्थना करने के बाद कि स्वप्न दिखा, वो दर्शन दिखा कि कौन से टाइम को और कब पवित्र आत्मा तो उनकी जिंदगी में काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखना कि जब मैं किसी को दिखाई देता हूं स्वप्न में, इसका मतलब कि परमेश्वर आपसे कोई बात करना चाहता है। आप बैठा करो। एक भाई मुझे बता रहा था, कह रहा प्रॉफिट जी आप